सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। टुडे अ वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। दोस्तों आज हमारे पास जो सेशन है आपके लिए वो बेस्ड है माली इंटरव्यू के लिए। दोस्तों आप अच्छे से जानते हैं कि हमने अपने दोनों चैनल्स पर पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड पर आपको स्पोकन इंग्लिश, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इंटरव्यूज और बॉडी लैंग्वेज के बहुत से वीडियोस दे रखे हैं। होप आप हमारे दोनों वीडियो से एंजॉय कर रहे हैं और बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो आज जो हमारा एक सेशन है ये एक मॉक सेशन है, पहले बता देता हूं मैं आप लोगों को, और जितने भी क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे और सारे सब्जेक्ट बेस्ड रहेंगे। तो मैं सबसे पहले तो रितु शर्मा को वेलकम करता हूं। रितु वेलकम। और रितु मैं यहाँ आपको वेलकम करता हूं और सबसे पहले जानना चाहता हूं क्योंकि जितने भी आज मैं क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैं सब माली से बेस लेकर आया हूं, मींस गार्डनर जॉब से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। और मेरे स्टूडेंट्स अच्छे से जानते हैं कि कोर्ट में ये जॉब्स निकली हैं और अदर प्लेसेस पर भी। यदि हम गवर्नमेंट जॉब्स एज अ गार्डनर जॉब के लिए जा रहे हैं तो ये क्वेश्चंस इंटरव्यू में उनके लिए बहुत हेल्प होगी। और इवन कोर्ट में तो इंटरव्यू पर्टिकुलर है उन लोगों का जो माली की जॉब के लिए जा रहे हैं। तो चलिए मुझे सबसे पहले ये बताइए कि एक माली में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। सर एक माली अपने समय का पाबंदी होना चाहिए, राइट। और उससे पेड़ पौधों की सारी जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल। और सारी खाद वगैरह की सब जानकारी होनी चाहिए, बिल्कुल। और वो ईमानदार होना चाहिए, राइट। सर इसके अलावा भी बहुत ऐसी क्वालिटीज है जो माली में होनी चाहिए। ओके, मींस कीटनाशक का नॉलेज भी होना चाहिए, इसके सारे अलावा पौधों की नॉलेज होनी चाहिए, समय पर पौधों की कटिंग भी करनी चाहिए उसे, ताकि पौधे खराब ना हो। ओके, तो ये सब नॉलेज उसको होना चाहिए। यस सर। चलिए आपने बहुत अच्छा बताया। अब मुझे कुछ ये बताइए कि माली का कार्य क्या होता है। सर माली का बहुत से जैसे कार्य होते हैं, उससे जो उसको फसल सौंपी गई है, जिसको उसे सही से जो भी पौधे दिए गए हैं उसकी देखभाल अच्छे से करनी चाहिए उसे। उसको खराब होने से उसको बचाना चाहिए, उसके समय समय पे उसमें खाद उर्वरक डालनी चाहिए ताकि वो पौधे सही से रहे। और उनमें जो खरपतवार, जैसे पौधे के अंदर अलग से जो घास, पेड़ पौधे या घास वगैरह जो उग जाती है उसको समय पर काटना चाहिए ताकि वो पौधे को कोई नुकसान ना पहुंचा सके। बहुत अच्छा। ये सर। और कुछ पेस्टिसाइड्स वगैरह और कुछ ये फर्टिलाइजर वगैरह भी यूज करना चाहिए उसको। हाँ जी सर, ये खाद फर्टिलाइजर जो होते हैं ये पौधे के लिए बहुत जरूरी है। यही पौधे का विकास करते हैं। अगर हम इसमें ये नहीं डालेंगे तो पौधे का विकास सही से नहीं होगा, और ये पौधे को विकास बहुत तेजी से करते हैं। चलिए आपने बहुत अच्छा बताया। अब मैं जानना चाहता हूँ किसी पौधे को तेजी से बढ़ने के लिए क्या क्या चीजें आवश्यक है वो बता दीजिए। सबसे पहले तो सर पानी आवश्यक है, खाद आवश्यक है, हवा आवश्यक है सर पौधों के लिए। ये कुछ पॉइंट्स है जो माली को रखने चाहिए। हाँ जी सर। चलिए मुझे ये बताइए कि कोई पौधा है वो बहुत फ्लेक्सिबल, लचीला है, यानी कि आप ये मान लीजिए वो सीधा खड़ा भी नहीं हो पा रहा है और आप उसे आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा पेड़ बनाना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे। सर अगर पौधा कोई लचीला है तो हम उसको पेड़ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उसके साथ या तो कोई खूंटा बांध देंगे, या फिर उसके साथ कोई लकड़ी बांध देंगे जिससे उस पौधे को सपोर्ट मिल सके, ताकि वो पौधा तेजी से ढंग से वृद्धि कर सके। बिल्कुल, बहुत अच्छा बताया आपने। यस सर। अच्छा, मुझे एक पौधा लगाना है घर पे और मैं सनलाइट नहीं दे सकता ज़्यादा उसको, आप ये मान लीजिए बिल्कुल घर के अंदर ही रखना है उसे। यस सर। पर मुझे ये चाहिए कि वो ऑक्सीजन अच्छे से दे और पॉल्यूटेंट्स को इरेडिकेट करे, यानी ये मान लीजिए प्रदूषण भी कम करे। यस सर। तो ऐसे कोई पौधों के नाम बता सकते हैं। सर पोल्यूशन तो वैसे सारे पौधे कम करते हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे पौधे हैं जो पोल्यूशन को ज़्यादा कम करते हैं और उसको सनलाइट की भी कम जरूरत होती है या ना के बराबर ही जरूरत होती है। कुछ एग्जांपल्स दे दीजिए हमें। जैसे कि स्पाइडर प्लांट, स्नेक प्लांट, और भी सर ऐसे काफ़ी पौधे हैं जिससे अच्छा बताया आपने, सनलाइट की आवश्यकता नहीं होती। ओके। स्पाइडर प्लांट आप बता रहे हैं, स्नेक प्लांट बता रहे हैं, इवन कंगारू वाइन, ग्रेप वाइन और चाइनीज एवरग्रीन प्लांट्स भी इसमें शामिल है। यस सर। बहुत अच्छा, रियली प्राउड ऑफ यू। चलिए मुझे ये बताइए कि मैं एक जैपनीज परसिमन पौधा लगाया है मैंने। हाँ जी सर। और वो ट्री बनने जा रहा है और वो जो फल देगा उस फल में सीड्स होंगे या नहीं होंगे। सर ये डिपेंड करता है कि आपने पौधे को सिंगल लगाया है या फिर उसके साथ वैसे कई सारे पौधे लगाए हैं। ओके, मींस और भी जैपनीज परसिमन मैंने लगाई है उसी किस्म के। ओके। यस सर। अगर वो पौधा सिंगल लगा है तो उसमें सीड्स नहीं होंगे। अगर उसमें उसी किस्म के कई सारे पौधे लगे हैं तो उसमें सीड्स होंगे। ओके। यस सर। तो इसका मेन रीजन क्रॉस पॉलिनेशन रहता है। यस सर। वंडरफुल। अच्छा, मच्छर भगाने वाले कुछ पौधों के नाम बता सकते हैं। यस सर। बताइए।
सर मच्छर भगाने वाले वैसे तो बहुत कम ही ऐसे पौधे होते हैं जो मच्छर भगाते हैं। बिल्कुल, क्योंकि पौधों से तो मच्छर आते हैं, ज्यादा मैंने देखा आते है। हैं राइट, पौधों से सही तो कहा आपने। मच्छर, यस सर। लेकिन तुलसी, नीम और नीम सर ये ऐसे पौधे हैं जिनसे मच्छर बहुत ही कम आते हैं या ना के बराबर ही आते कोई हैं। और पौधा अगर आप रिकॉल कर सकते हैं तो, अदर देन दिस? लेवेंडर, गेंदा, लेमन बाम ओके, और सर आदि तुलसी ऐसे और पौधे नीम हैं। आप ऑलरेडी ये बता सर चुके ये हैं। बता ही दिया हमने। रोजमेरी, ये Yes, कुछ sir. ऐसे प्लांट्स है जो मच्छर नहीं आने देते। Yes, sir. आप जानते हैं कि दुनिया में एक कंट्री ऐसी है जहां पर मच्छर बिल्कुल भी नहीं है। सर और फ्रांस में। वाह, क्या बात है, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। अच्छा, मेडिसिन पौधे कुछ बता सकते हैं जिनसे मेडिसिन वगैरह बहुत ज्यादा हाँ बनती जी, हो? sure, sir. बताइए। सर मेडिसिन पौधे में सबसे पहले नीम का नाम आता है। ओके। और फिर तुलसी, एलोवेरा और गिलोय की बेल। जैसे कोरोना टाइम में गिलोय की बेल का पानी उबाल के पिया था तो उससे काफी सेहत पे फर्क पड़ा था। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया वाकई में आपने। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि पौधों को धूप देना क्यों आवश्यक है? सर पौधों को धूप देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि धूप से पौधों को क्लोरोफिल मिलता है। ओके। क्लोरोफिल से ये पौधे अपना भोजन बनाते हैं। बिल्कुल। क्लोरोफिल के कारण ही पौधों का जो रंग होता है वो हरा होता है। वेरी नाइस। अच्छा, पौधों को ग्रो करने के लिए कोई अच्छी खाद का नाम बता सकते हैं आप? यस सर, बताइए। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, ओके। अच्छा, कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, कुछ और नाम बता दीजिए इसके अलावा। सर एक तो हो गया कंपोस्ट। कंपोस्ट, ओके। और कंपोस्ट, मैनिक्योर, रॉक फॉस्फेट। बहुत बढ़िया। और इसके अलावा जो है वो बॉन मील है, चिकन लीटर है, तो ये कुछ 5 तरीके की स्पेशल फर्टिलाइजर्स है जिसमें वर्मी कंपोस्ट भी आती है। Yes, sir. जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कहलाती है। चलिए मुझे बताइए, विश्व की सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक का नाम बता सकते हैं जो बहुत अच्छी चलती हो? मार्शल कार्बोनेट समूह का एक कीटनाशक है जो विश्व का सर्वाधिक प्रसिद्ध कीटनाशक है। वेरी नाइस। Yes, sir. अच्छा, मुझे बताइए कि माली किन किन औजारों को यूज करते हैं? सर माली 2 प्रकार के औजारों का यूज करते नाम हैं। बताइए। सर एक तो हाथ के औजार और एक मशीन या पावर औजार। ओके, मींस पावर उपकरण और हाथ sir. के उपकरण। यस सर। तो कुछ हाथ के उपकरण के नाम बताइए। सर हाथ के उपकरण जैसे दस्ताने, जूते, दरांती Okay. और कैंचियां होती है सर इनकी 3-4 प्रकार की। ओके, जैसे घास कैंची, कलम कैंची, बाड़ कैंची। बाड़ कैंची। बहुत बढ़िया। और जूट रस्सी इसी में आती है? रस्सी, दराती, ओके, बेलचा, बेलचा और सर ग्रेती, ग्रेती, खुरपी, कुल्हाड़ी जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, फावड़ा बता रही है। यस सर। तो ये कुछ हाथ के उपकरण है। अच्छा, कुछ पावर उपकरण भी यूज होते हैं? यस सर। उनमें कुछ एक एग्जांपल दे सकते हैं? सर पहले तो स्प्रे मशीन। बहुत बढ़िया, स्प्रे मशीन बहुत यूज होती है। यस सर। पहिएदार गाड़ी जिससे घास काटने के काम आती है सर वो गाड़ी। बहुत बढ़िया। और लॉन मोवर और sir. ट्रॉवेल, फुट स्पेयर, ये कुछ पावर उपकरण यूज होते हैं। बहुत अच्छा बताया आपने। अच्छा, मुझे बता सकते हैं कि हमारे पास बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस इंटरव्यू के लिए यहाँ आए हैं और हमारे बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो हमारे यूट्यूब पर हमसे बॉडी लैंग्वेज के वीडियो सीखते हैं, स्पोकन इंग्लिश के सीखते हैं, इंटरव्यूज के सीखते हैं। तो ये क्वेश्चन बड़ा कॉमन क्वेश्चन है और हर इंटरव्यू का क्वेश्चन है यस सर। कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें। यहाँ पर तो बहुत कैंडिडेट्स आए हुए हैं, तो आप में ऐसा क्या है? सर वैसे तो सब में ये गुण होंगे पर मुझे लगता है कि क्या मैं भी सिलेक्ट हो सकती हूँ क्योंकि मेरी गार्डनिंग मेरी हॉबी भी है। मुझे इसमें इंटरेस्ट है सर, इसलिए मुझे इसके बारे में काफ़ी जानकारी भी है, तो मुझे लगता है कि मैं इसके लिए सिलेक्ट हो सकती हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, फिर आप मुझे ये बताइए, अगर आप कह रहे हैं कि आपको इसका नॉलेज है और इंटरेस्ट है, तो कृषि कितनी प्रकार की होती है? सर कृषि वैसे तो काफ़ी प्रकार की होती है लेकिन प्रमुख इसमें 3 प्रकार की कृषि है। स्थानांतरित कृषि, झूमिंग कृषि, सीढ़ीनुमा कृषि। वंडरफुल। अच्छा, आपकी हॉबीज क्या है? सर गार्डनिंग मेरी हॉबीज़ है, इसके अलावा कुकिंग, ड्राइंग, रीडिंग मेरी हॉबीज़ है सर। ओके, बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया है रितु आपने, रियली प्राउड ऑफ यू। रितु, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट आप में क्या है? सर ऑनेस्टी माय स्ट्रेंथ पॉइंट। ओके, आप ऑनेस्ट हैं, ईमानदारी से काम करते हैं। ऑनेस्ट है, पंक्चुअल है सर। पंक्चुअल भी है आप, टाइम के पाबंद है। यस सर। अच्छा, आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है? सर मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, इंग्लिश मुझे लगता है कि मुझे अभी कम आती है तो ये मेरी वीकनेस है सर। ओके, आपको लगता है कि इंग्लिश यू नीड टू इम्प्रूव मोर? यस सर। ओके, और मैं कहूँ कि ये एक वीकनेस है या कुछ और भी वीकनेस आप में है? अभी तक तो सर नहीं लगती कोई। आपको एक ही वीकनेस लगती है Yes, कि ये sir. वीकनेस। आप इस इंग्लिश इंप्रूवमेंट के लिए कुछ कर रहे हैं इन दिनों?
यस सर, मैं स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ऑनलाइन क्लासेस देखती हूँ यूट्यूब पे। ओके, किसका चैनल प्रैक्टिस देखते हैं करते हैं सर? वैसे पीडी क्लासेस देखती हूँ। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, मुझे ये बताइए आप कि देखिए माली जो व्यक्ति बन रहा है Yes, तो ऑब्वियस है उससे कॉमन क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि आप माली की जॉब में क्यों आना चाहते हैं, और ये एक मॉक सेशन है। Yes, sir. ये सेशन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि हमारे उन बच्चों को बेनिफिट मिले जो इंटरव्यूज के लिए जा रहे हैं माली की पोस्ट के लिए। तो ऑब्वियस है कि ये क्वेश्चन आपसे भी पूछा जा सकता है, और ये तो एक मॉक सेशन के लिए मैं पूछ रहा हूँ कि आपने माली का प्रोफेशन क्यों चूज किया, व्हाट इज द रीजन? क्योंकि सर मुझे इस प्रोफेशन में इंटरेस्ट है। Okay. और ये मेरी हॉबीज भी है, इसीलिए सर मैंने इसको चूज किया। ओके रितु, यस सर। मान लीजिए कि इस बार आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप क्या करेंगे? सर पहले तो मैं ये जानूंगी कि मेरा सिलेक्शन हुआ किस कारण से नहीं है, मेरी वीकनेस क्या थी, फिर मैं उस वीकनेस को इम्प्रूव करूंगी ताकि अगली बार के लिए मैं सिलेक्ट हो पाऊँ। ओके, यू आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक यस यस सर। रितु, आप अकेले काम करना पसंद करते हैं या टीम में? सर मैं टीम में काम करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि टीम अगर साथ में होगी तो काम ज़्यादा होगा और जल्दी भी होगा सर। ओके, इसका मतलब अगर आपको अकेले काम मिले तो आप नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, करेंगे, अकेले काम मिला तो भी करेंगे। कर सकते हैं? यस सर। अच्छा, आप कुछ हमसे पूछना चाहेंगे क्वेश्चन? यस सर, मैं पूछना चाहूँगी कि आप मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताएं जो मेरे इसमें हेल्पफुल हो इस इंटरव्यू में। ओके, तो चलिए मैं कुछ अगर इंग्लिश पॉइंट से बोलूं कि आप बोल रहे थे इंग्लिश आपकी वीक है। यस सर। तो वीडिंग, प्लांटिंग, ट्रिमिंग और वाटरिंग, ये 4 स्पेशल वर्क्स होते हैं गार्डनर के, और सर। जिस तरीके से आपने इसको हिंदी में बहुत अच्छे से समझाया, और हाँ जी सर। उम्मीद है हमारे स्टूडेंट्स भी इसका बेनिफिट लेंगे इस इंटरव्यू का। और हम अपने स्टूडेंट्स को यही कहेंगे कि यदि आप गार्डनिंग इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, माली इंटरव्यू का देने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट इस वीडियो के अलावा यहाँ पर आपको दोनों चैनल्स पर पीडी क्लासेस और इंटरव्यू गाइड पर बॉडी लैंग्वेज के वीडियोस, इवन आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट के वीडियोस भी जरूर मिलेंगे, तो आप उन्हें देखिए और बहुत कुछ सीखिए। तो रियली रितु शर्मा, प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया। कीप इट अप, ब्लेसिंग्स टू यू। थैंक यू सर। नाइस।